जो पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले चाइना का इतना अच्छा दोस्त बना रहता था, जिसने चाइना का इतना मोटा पैसा खाया कि साहब डकार तक नहीं ली, वो चाइना की गोद से उछल के अचानक डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ कैसे गया और वॉशिंगटन का दूध भी पीने लगा। हम ब्रादर मुल्क हैं, ब्रादर मुल्क हैं। ब्रादर मुल्क के नाम पे इन्होंने ईरान के जो है कपड़े अमेरिका से फटवाए। जो PL-15 इनका एक्सपोर्टेड वर्जन था, जो इन्होंने पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान उसे लेकर के आए और उसकी लाश भारत में छोड़ गए अंतिम संस्कार करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करी और मोदी जी ने उनका हाथ हटाया और उनसे बोला कि ऐसा है, पीछे हट जाओ, दूर से बात करो। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि अपना लाइटर लेकर के जाता हूँ, पुतिन के साथ बैठ कर के जो रशिया और यूक्रेन के बीच में बर्फ़ है उसको पिघलाऊंगा। ठीक है, बर्फ़ किसी की नहीं पिघली साहब, बर्फ़ इस बेचारे गरीब की पिघल गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सक्सेना और आप देख रहे हैं द बर्ड कनेक्ट। दोस्तों, आजकल आपने न्यूज़ देखी होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो पुतिन है, उन दोनों के बीच में प्यार जाग गया है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ हैं मीडिया में कि इन दोनों की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग कहाँ हुई है, क्यों हुई है, ऐसी क्या बात हो गई जो दो देश जो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दूसरे के एंटी हैं, क्या ऐसी मजबूरी बनी दोस्तों जो दोनों देश एक दूसरे के करीब आ गए। और बात करेंगे आसिम मुनीर की, जो मीडिया में आजकल न्यूज़ आ रही हैं, आर्टिकल वायरल हो रहे हैं कि भारत के बारे में आसिम मुनीर काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहा है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में दोबारा इसे कोई ऐसा कुत्ता काट गया है जो भारत के बारे में उल्टे सीधे इसने बयान देने शुरू कर दिए। और ये बयान आए कब हैं, जब आसिम मुनीर को बुलाया गया है US में और खाना खाया है इसने, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पानी पिया है और वहाँ से लौट करके आया है और इसने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। दोस्तों देखो दोस्तों, सांप को दूध पीने से मतलब है चाहे दूध कोई पिलाए। और पाकिस्तान को मैं सांप क्यों कह रहा हूँ ये आप सबको पता है। ये कहते हैं वी आर ओनली द मुस्लिम कंट्री हु हैव न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, और हम ब्रादर मुल्क हैं, ब्रादर मुल्क हैं। ब्रादर मुल्क के नाम पे इन्होंने ईरान के जो है कपड़े अमेरिका से फटवाए। दोस्तों, जो पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले चाइना का इतना अच्छा दोस्त बना रहता था, जिसने चाइना का इतना मोटा पैसा खाया कि साहब डकार तक नहीं ली, वो चाइना की गोद से उछल के अचानक डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ कैसे गया और वॉशिंगटन का दूध भी पीने लगा। दोस्तों, इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर से। चाइना के हथियार थे वो टेस्ट हो गए भारत में। ठीक है, जो PL-15 इनका एक्सपोर्टेड वर्जन था, जो इन्होंने पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान उसे लेकर के आए और उसकी लाश भारत में छोड़ गए अंतिम संस्कार करने के लिए। उसकी आपने फ़ोटोज़ तो देखी होंगी मीडिया में। ठीक है, इंडिया ने उसके पुर्जे खोल करके उसकी हड्डियाँ गिन ली साहब कि PL-15 की टेक्नोलॉजी क्या है। देखो, ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम जज्बे वाली कौम है, ये सिर्फ रील्स तक है, वीडियो तक है, मीडिया तक है। ठीक है, लेकिन जब बात वॉर की आती है, ठीक है, तब जो इनके जो जज्बे हैं ना वो ठंडे पड़ जाते हैं साहब। जो जज्बे वाली कौम ये कहते हैं, यही इनका जो जितनी भी मैं वीडियो दोस्तों देखता हूँ पाकिस्तान से, उसमें एक ही चीज़ मुझे कॉमन मिलती है, जज्बे वाली कौम। कभी कभी तो यार वो वीडियो देख करके मैं डाउट में पड़ जाता हूँ कि यार हम जज्बे वाली कौम है कि नहीं है। ये देखो साहब, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है और ये तब का आर्टिकल है जब आसिम मुनीर US गए हुए थे। और इसमें ये लिखते हैं, व्हाट डिड पाक आर्मी आसिम मुनीर से इन US ट्रिगरिंग स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया। ये साहब देखो, ये आसिम मुनीर कह रहे हैं कि जो हम हैं, हम न्यूक्लियर नेशन हैं, अगर हमें ये लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं तो हम पूरी दुनिया लपेट लेंगे। ये देखो साहब, ये ऐसे लपेट लेंगे। ये जो लेफ़्ट वाला आर्टिकल है ये 11 अगस्त का है और जो राइट वाला आर्टिकल है वो है 17 अगस्त का। इसमें क्या कहते हैं साहब, गॉड मेड मी ए प्रोटेक्टर, पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर नाइज पॉलिटिकल एम्बिशन से रिपोर्टर। ये साहब बड़ी भारी बात कर दी इन्होंने यहाँ पे। जो बलूचिस्तान में इनकी आर्मी के साथ हो रहा है, इन्हें लगता है भारत ने कराया है, उसी की ये बात यहाँ प्रॉक्सीज के थ्रू कह रहे हैं। द हिंदू का आर्टिकल है, ट्रंप एंड पुतिन टू मीट इन अलास्का फॉर हाई स्टेक्स समिट ऑन रशिया यूक्रेन वॉर।
US President Donald Trump is meeting with Russian President Vladimir Putin in Alaska at a US military base for a crucial summit. जब भारत में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था 15 अगस्त को, तब इन दोनों देशों के बीच में ये फेस टू फेस मीटिंग अलास्का में हुई है। यही सब जो है लिखा हुआ है यहाँ पे। ये साहब फोटो भी पोस्ट की है, अलास्का स्टैंड विद यूक्रेन। अब कितना स्टैंड करता है ये तो साहब आगे ही पता चलेगा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वो मीटिंग है जिसके बारे में आपने आजकल मीडिया हाउस के थ्रू सुना होगा। और ये मीटिंग क्यों हुई है वो मैं बता दूं। ये मीटिंग इसलिए हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज़ फायर हो जाए। ठीक है, इनको कुछ नहीं, इनको साहब क्रेडिट खाना है यहाँ भी सीज़ फायर का, क्योंकि इन्हें चमक रहा है नोबेल की जो चमक है वो इतनी ज़्यादा है कि आंखें जो हैं वो चौंधे आ गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ये मैटर हो गया। जो डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी है वो आजकल रिवॉल्व कर रही है नोबेल के चारों तरफ। ठीक है, कोई भी बात ये कहता है, अगर ये ट्रेड की बात करता है या ये सीज़ फायर की बात करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न ये होता है कि किसी भी तरह से कोई देश इसके सपोर्ट में आ जाए और बोल दे कि साहब नोबेल इसे दे दो, जैसे आसिम मुनीर ने बोला। ठीक है, भारत के ऊपर ये दबाव इसीलिए बना रहा है। ये एक रीज़न है जो भारत के यूएस के साथ रिश्ते ख़राब हो गए। यूएस क्या कह रहा है, यूएस के लोग क्या कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है इस भाई को। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करी और मोदी जी ने उनका हाथ हटाया और उनसे बोला कि ऐसा है, पीछे हट जाओ, दूर से बात करो। ठीक है, ज़्यादा चिपका चिपकी मत करो, पीछे हट जाओ बिल्कुल। यार आप ये बताओ कि अगर भारत इस चीज़ को मान लेता कि हाँ साहब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने सीज़ फायर कराया है, तो इसमें भारत का नुकसान क्या था। लेकिन जो चीज़ हुई नहीं है उसको भारत माने कैसे। पाकिस्तान थोड़ी है यार, पैसा दिखाया किसी ने 10 का नोट यार और नाच दिए। ठीक है, जो झूठ बोलने को बोला वो झूठ बोल दिया। दोस्तों जो भारत और यूएस के बीच में क्लैश चल रहे हैं, ये क्लैश का रीज़न क्या है। इंडिया बहुत ही भारी मात्रा में रशियन ऑयल लेता है और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। देखो होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ गया कि यार जो पहले चाइना था, चाइना ने हल्के पने में अमेरिका की बहुत काटी है। चाइना ने अमेरिका से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ चुराई, बहुत सारी रिवर्स इंजीनियरिंग की। ठीक है, चाइना का आज की डेट में मकान यूएस से बड़ा है। ये यूएस को बहुत अच्छे से समझ में आता है। यही चीज़ दोस्तों यूएस को भारत के झंडे में नज़र आती है। यूएस को ये अच्छे से पता है कि आज की डेट में जो चाइना है वो कल की डेट में भारत होगा, और इसी वजह से दोस्तों यूएस भारत की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यूएस को एक डिल्यूजन था कि यार मैंने बोल दिया कि दिन है तो दिन है, मैंने बोल दिया रात है तो रात है, पूरी जो दुनिया है उसके जो देश हैं वो कान पकड़ के मेरी बात मानेंगे यार। ठीक है, यूएस को ऐसा लगता था, जो कि था, सच था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है और यूएस को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। यूएस आज की डेट में भारत पे हवा बनाना चाह रहा है और मोदी जी हवा लगने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है वो यूएस के समझ में नहीं आ रही यार, ये क्या हो रहा है। पूरी दुनिया में आप देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ हैं वो भारतीय हैं, ये पूरा अमेरिका जानता है। जो ब्रिक्स देश हैं दोस्तों, जिसमें भारत एक अहम किरदार निभाता है, उस पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नज़र लग गई है और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कैसे भी करके ब्रिक्स को तोड़ो, क्योंकि आज की डेट में जो ब्रिक्स का दबदबा है वो G7 देशों का भी नहीं है। और यही वजह है जो पाकिस्तान के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप रशिया को भी अपने करीब लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं दुनिया में एक मैसेज जाए कि यार रशिया यूएस के साथ कर क्या रहा है। ठीक है, और भारत पे इसका कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाएगा। ठीक है, ये देखो साहब, ये देखो दोस्तों किन दो देशों के बगीचे में फूल खिल रहे हैं। ठीक है, कैसे हाथ मिलाया जा रहा है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है अगर किसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यार पुतिन की वजह से मुझे नोबेल मिल सकता है, तो ये भी हो जाएगा।
दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूँ, जो ऑब्सेशन डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल को लेकर के है, अगर किसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि चाइना या रशिया की वजह से मुझे नोबेल मिल सकता है, तो ये भाई इन दोनों में से किसी को भी गले लगा लेगा। ये आप बात मेरी नोट कर लो आज की डेट में, ठीक है। अगर फ्यूचर में ऐसा बनता है, अगर ऐसी इक्वेशन बनी, तो ये हो जाएगा साहब, ये इतना ढीला पड़ गया। अब कहानी ये है साहब, जो मीटिंग रखी गई है वो अलास्का में क्यों रखी गई है? अलास्का जो था वो कहीं ना कहीं रशियन इन्फ्लुएंस था, और अलास्का के बहुत सारे लोग थे जो रशिया में लेबर का काम करते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी मौत हो गई थी डिसीज़ की वजह से। क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी थी तो अलास्का अमेरिका को चमका। अमेरिका ने $7.2 मिलियन दे करके 1867 में रशिया से ये पूरा एरिया ले लिया। और ये जो बर्फीला इलाका देख रहे हैं आप अलास्का का, यहाँ पे मीटिंग रखी गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को बोला है कि लेट्स मीट एंड मेल्ट द आइस। ये साफ फिर ये हुआ। द यूरेशियन टाइम्स की आप रिपोर्ट देख रहे हैं। आइस स्टेज फ्रोजन इन अलास्का, बाय ट्रंप मस्ट कन्विंस फ्रांस, यूके एंड जर्मनी टू एंड यूक्रेन वॉर एंड नॉट पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि अपना लाइटर लेकर के जाता हूँ, पुतिन के साथ बैठ कर के जो रशिया और यूक्रेन के बीच में बर्फ़ है उसको पिघलाऊंगा। ठीक है, बर्फ़ किसी की नहीं पिघली साहब, बर्फ़ इस बेचारे गरीब की पिघल गई। इस गरीब के साथ बड़ा बुरा हो रहा है यार। इसको यूएस बुला करके इसकी बेइज्जती करी गई, इसके आदमी मारे गए, इसके एरिया में कब्जा कर लिया और इसको धो रहे हैं और दुनिया मज़े ले रही है साहब। इसके दुनिया मज़े लूट रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को किसी की नहीं पड़ी। और डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को ये कह दिया है कि अभी तुमने कम मारा है, अब जो है तुम इसकी पतंग बना लो। ठीक है, इसको तब तक मारो जब तक इसकी पतंग ना बन जाए। ये देखो साहब, CNN बर्ड की रिपोर्ट है। इन अलास्का ट्रम्प गिफ्ट पुतिन मोर टाइम टू ग्राइंड डाउन यूक्रेन। यूक्रेन के साहब आदमी जो हैं दिन के हिसाब से पिट रहे हैं और इन भाई साहब को हाथ मिलाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। जहाँ मीटिंग होती है वहाँ ये पकड़ ले रहे हैं हाथ पुतिन के। ट्रम्प कन्वेड पुतिन्स डोनेट्स डिमांड टू ज़ेलेंस्की, ही रिफ्यूज्ड। डोनेट्स्क एक ऐसा इलाका है जो रशिया ने आधा तो कैप्चर कर लिया है, बाकी का जो बचा हुआ है वो रशिया चाह रहा है वो और मिल जाए। और ये सीधी सीधी बात जो है रशिया ने यूएस के सामने रख दी। रशिया जो इस मीटिंग में आया है अपनी शर्तों पर आया है, अपनी शर्त रख करके गया है। पीस टॉक की कहीं बात नहीं हुई, बस इतनी बात हुई कि यार हम जो चाहते हैं वो हमें दिलाओ ज़ेलेंस्की से। ठीक है, ये सब पीस टॉक एक रात में हो जाएगा। यहाँ पे ये जो नीचे बात कर रहे हैं कि कुछ एरिया ऐसा है जो हमने ऑलरेडी कैप्चर कर रखा है डोनेट्स्क का, और इसके साथ साथ कुछ एरिया और इलाकों का भी हमने कवर कर रखा है। हम वहाँ से पीछे हटने को तैयार हैं अगर आप डोनेट्स्क हमें दे दें। ये देखो साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में जा कर के ये बात बोल दी कि देखो रशिया जो है बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है, जो वो कह रहा है मान जाओ, ये ख़त्म करो मैटर। कुल मिला करके इनका ये है कि कैसे भी करके पीस टॉक पर बात ले करके घुमा फिरा करके आ जाए। और इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना माथा पकड़ लिया कि यार क्या आदमी है ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये क्या आदमी है, किस आदमी को भेज दिया यार मीटिंग में, ये तो रायता फैला रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा वाला है कि ये वहाँ मीटिंग से यूक्रेन के बंदरवाट की बात करके चला आया। ये आदमी समझो आप। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ फीडबैक अपनी कमेंट बॉक्स में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।